दिल्ली के अहवाने गाली में गौस उल वरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हिंदुस्तान के कोने कोने से उलमाए शामिल हुए। उलमाओं ने यहाँ गौस पाक की तालीम को आम किया। कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया कि इस्लाम की तालीम सिर्फ अमन की तालीम है। कॉन्फ्रेंस में फिलिस्तीनियों के लिए दुआ भी की गई। हमारे जो जवानों है, हमारे जो जवानी भाई है, उसको हम लोग ये मैसेज दे रहा हूँ कि गौसुल आजम एक शख्सियत का नाम है जिसने प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद इस्लाम की जो रियल इस्लाम है उसको शाये किया है। इसके वजह से आज के जो गौसुल आजम कन्वेंशन है, आज के जो गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस है, ये इस टाइम में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी इस कन्वेंशन को हम कामयाब होने के लिए अल्लाह के दरबार में दुआ मांगता हूँ। और इन सब के आने का मकसद यही है कि जुल्म न पनपने पाए, जहालत आगे न बढ़ने पाए। तालीम जब तक हासिल नहीं होगी, और तालीम भी अपने मजहबी बुनियादों पर और मुल्की बुनियादों पर आला तालीम हासिल करें ताकि हम बुराई से बच सकें और अपने कौम, अपने मजहब, अपने देश की तरक्की में हिस्सा ले सकें। पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो औलिया इकराम के सरदार हैं, उनकी तालीमात बहुत साफ़ हैं। जो रसूलुल्लाह तालीमात लेके आए वही तालीमात उन्होंने आगे बढ़ाई, और उनका पैगाम यह है किसी से नफ़रत इस बुनियाद पे मत करो कि वो फलां है या फलां है, बल्कि उसके बुरे कर्म को छुड़ाने की कोशिश करो ताकि वो भी आपकी सफ में आके खड़ा हो सके। हर बाहर से आने वाले का वेलकम किया, स्वागत किया, उसे अपना मेहमान समझा, सिवाय ब्रिटिशर्स के। इसलिए जो लोग जहां से भी यहाँ पर आए थे वो यहीं पर रह गए, यहीं की जमीन के होकर रह गए। अमीर खुसरो ने कहा कि पूरी रुए जमीन पर सबसे अच्छा देश अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान है। तो ये राइट टाइम है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत और मुस्लिम्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो रेडिकल कट्टरपंथी लिटरेचर है उसको कम्प्लीटली ख़त्म करें, चाहे वो मुस्लिम ब्रदरहुड का हो या जमात इस्लामी का या वहाबी। और जो सूफी संतों का जो आपस में मेल मोहब्बत को, आपस में हारमनी को, यूनिटी को, नेशनल इंटीग्रिटी को मजबूत करता है, आगे बढ़ाता है, सद्भावना पैदा करता है, सिंक्रेटिक कल्चर को आगे बढ़ाता है, हम उसको आगे बढ़ के चले, तभी ये दुनिया में जो है वो शांति आ सकेगी।